और अहम खबर के साथ करते हैं राज्यसभा उपचुनावों से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि अब तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और 3 सितंबर को आपको बता दें कि वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें 14 से 21 अगस्त के दौरान नामांकन होगा। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद आपको बता दें कि राज्यसभा की सीट खाली है और ऐसे में अब तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी है। 3 सितंबर को आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो 3 सितंबर को वोटिंग होनी है। अधिसूचना जारी हो गई है। राज्यसभा उपचुनावों को लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 14 से 21 अगस्त के दौरान नामांकन और 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जाँच होनी है। तो तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। राज्यसभा में उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया है। 3 सितंबर को ये वोट डाला जाएगा। इसमें 14 से 21 अगस्त के दौरान नामांकन होना है। चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्यसभा उपचुनावों के लिए अब 3 सितंबर को वोटिंग होनी है और अधिसूचना जारी हो चुकी है। 14 से 21 अगस्त के दौरान नामांकन और 22 अगस्त को आपको बता दें कि नामांकन पत्रों की जांच होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी। और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। दीपक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव। दीपक, राज्यसभा के उपचुनावों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें देश में 9 राज्यों की 12 ऐसी राज्यसभा की सीटें हैं जिसको लेकर के जो सीटें खाली हैं, जहां चुनाव होना है और ऐसे में उसका ऐलान कर दिया गया है। इन 12 सीटों में एक सीट हरियाणा की भी है। हरियाणा की सीट जहां से सबसे पहले कांग्रेस के जो सांसद हैं, अभी लोकसभा में सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान, जीतने के दौरान उन्होंने अपनी राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया था और वो सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 3 तारीख का समय है, 3 सितंबर को, जब हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान होगा। ये तय होगा कि कोई किसको जाता है। हालांकि ये तय तब होगा क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें 14 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 14 तारीख से 21 तारीख तक नामांकन होने हैं और हरियाणा के अंदर क्या परिस्थिति रहती है ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास ये बहुमत का आंकड़ा नजर आ रहा है। अभी हरियाणा में क्योंकि 90 में से 2 विधायकों का इस्तीफा हो चुका था, जिनमें एक हम वरुण मुलाना की बात करेंगे, दूसरे हम रणजीत चौटाला की बात करेंगे। कुल 88 ऐसे विधायक हैं, उनमें से 45 के करीब ऐसा आंकड़ा चाहिए राज्यसभा में पहुंचने के लिए। और ऐसे में फिलहाल बहुमत तो किसी के पास भी नहीं है। अकेले किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के खुद के 41 विधायक हैं। निर्दलीयों के भरोसे, अन्य दलों के भरोसे जो है, क्रॉस वोटिंग के भरोसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के पास बहुमत पूरा है, क्योंकि बीजेपी 41 अपने खुद के हैं। इसके अलावा हलोपा की बात करें, निर्दलीयों की बात करें, तो वो आंकड़े से बीजेपी उसके नजदीक नजर आ रही है। दूसरी तरफ विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस क्या करती है, जननायक जनता पार्टी जो कि 4.5 साल तक हरियाणा में सरकार की सहयोगी रही है, भाजपा की सहयोगी रही है, उसकी क्या भूमिका रहती है, ये सब पर निर्भर करता है कि 14 तारीख से जब 21 तारीख तक का नामांकन का दौर होगा तो इसमें केवल बीजेपी का ही उम्मीदवार उतारती है या कोई और दल भी अपना उम्मीदवार उतारता है या नहीं। क्योंकि अगर किसी और दल ने अपना उम्मीदवार उतारा तो 22 तारीख को स्क्रूटनी होगी और 27 तारीख तक अगर किसी ने नाम वापिस नहीं लिया तो ही 3 सितंबर को वोटिंग होगी हरियाणा में, जब विधायक राज्यसभा का सांसद चुनेंगे, क्योंकि विधायक को अधिकार होता है वोटिंग का। इसकी उम्मीद और यदि क्या नजर आती है, जो कि बार बार हम लोगों ने देखा और खासतौर से भूपेंद्र हुड्डा पहले ही इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हमारे पास संख्या नहीं है, इसलिए क्या ये हम मान के चलें कि इसकी संभावना बहुत कम है या शून्य के बराबर है? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे पास संख्या बल नहीं है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि संख्या बल नहीं है। संख्या बल इसलिए भी नहीं है कि 31 विधायक कभी जीत करके आए थे। सबसे पहले अगर बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था, उनकी जगह उनके बेटे बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो 30 रह गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर वरुण मुलाना का भी इस्तीफा हो गया था। किरण चौधरी भी अब दूरी बना चुकी है, इस्तीफा अपना दिया, हालांकि अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उनका वोट अगर वैलिड रहता है तो वो बीजेपी की तरफ जाएंगी। तो ऐसे में 28 वोट कांग्रेस के पास है और कांग्रेस को अगर अपना उम्मीदवार उतारना है तो उस चुनाव जीतने के लिए उनको चाहिए होंगे अभी भी करीबन 16 और विधायक चाहिए होंगे। 16 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह चुके हैं कि उनके पास नहीं है। बाकायदा वो विपक्ष के अन्य दलों को भी कह चुके हैं कि अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी के सामने कोई उम्मीदवार उतारा जाए तो 16 विधायक एकत्रित होकर के आए।
जेजेपी भी ये बात बार बार कह चुकी है कि भूपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार उतारना चाहिए, तब वो लोग भी अपना समर्थन करेंगे। लेकिन समर्थन के साथ वो आंकड़ा विपक्ष के पास अभी तक नहीं बन पा रहा है। यही कारण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास वो नंबर नहीं है कि राज्यसभा की सीट के लिए उम्मीदवार उतारा जा सके। और यदि नंबर्स नहीं इकट्ठे हो सके विपक्ष के पास तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी का उम्मीदवार जो भी होगा उसके लिए कहा जा सकता है कि निर्विरोध हो सकता है, क्योंकि अगर कोई और नामांकन नहीं भरता है 14 तारीख से 21 तारीख तक। लेकिन यदि विपक्ष ऐसे में एकजुट होता है तो उसके बाद सारी बातचीत और जानकारी के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि कांग्रेस की ओर से इसको लेकर के क्या कोई कैंडिडेट उतारा जाता है या फिर नहीं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि संख्या बल उनके पास नहीं है और इसलिए वो कोई कैंडिडेट अभी फिलहाल नहीं उतारने वाले हैं।